वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, स्टैटिस्टिक्स या स्ट्रेटा या क्यूटी, सांख्यिकी, यही सब आपको बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में हमने देखी थी प्रीवियस क्लास में जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज देखी थी, यानी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी देखी थी। उसमें हमने देखा था डायरेक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। हालांकि कहने को वो शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट है नहीं, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है। ठीक है। चलिए, तो वो किस तरह से, तो पहले आप इसको समझें। देखिए, यहाँ पर पहले तो फार्मूला आप देखें। फार्मूला शॉर्टकट मेथड का x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ f dx अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है। अब ये a क्या है? ठीक है, तो ये a आप समझिए, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। क्या मतलब है ये? एज्यूम्ड मीन, या इसे हम कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। फिर d का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है विचलन। और ये जो x क्यों लगा है? तो वो x लगा है विथ रेस्पेक्ट टू x सीरीज। अभी हम जो मान रहे हैं वो सब x सीरीज, उसको नाम दिया गया है, नॉमिनेट किया। और आप आगे पढ़ेंगे कोरिलेशन चैप्टर, उसमें y सीरीज भी मिलेगी आपको। तो जैसे ये dx है, तो आगे आपको ये dy भी मिलेगा। ठीक है। तो x और y से घबराना नहीं है, वो विथ रेस्पेक्ट टू x सीरीज के सापेक्ष में x सीरीज के लिए से वो dx है। d मतलब डेविएशन यानी विचलन होता है। और ये dx कैसे निकाला जाता है? तो dx बराबर होता है x माइनस a, यानी जो x आपकी वैल्यू दी है उसमें से एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य को घटा दें, फिर चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो डिफरेंस जो है वो dx कहलाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे आप देखेंगे कई बार कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा x बार दिया, तो ये a की जगह x माइनस x बार से भी आप dx निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसका टेंशन नहीं लेना अभी। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब आएंगे न्यूमेरिकल्स तो हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके x बार का फार्मूला हो गया a प्लस समेशन ऑफ f dx अपॉन समेशन ऑफ f। आ रहा समझ में? चलिए, अब एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले आप देख लें कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी प्राप्तांक। इसको आप क्लास इंटरवल कहें। क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल या CI। तो वो CI आपको दे रखा है 0 से 10, ये क्लास इंटरवल कहलाता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा करीब लिख देते हैं ताकि आपको कैमरे की रेंज में रहे वो। ठीक है। ये आप इसको आप ऐसे भी आप लिख लें, वर्टिकल लिख लें तो ज़्यादा इजी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस यहीं तक है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ वर्कर्स। जब इस तरह से दिया रहा है तो वो फ्रिक्वेंसी है ना, आवृत्ति या बारंबारता है। तो वो आपको दे रखी है 10, 12, 20, यानी ये 10, ये 12, ये 20, 18 और फिर ये 10। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल दे रखेंगे और आपको ऐसा वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ऐसे लाइन खींच लेना है। ठीक। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये CI है, ये F। अब हम इसको सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहली दो लाइन तो ये ज़रूरत पड़ेगी आपको डब्बे में। फिर आप निकालेंगे x। अब x कैसे निकालते हैं तो समझे। ये कहलाती है लोअर लिमिट यानी L1, ये कहलाती है अपर लिमिट। ये फिर लोअर लिमिट, ये फिर अपर लिमिट। यानी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा को L1, उच्च सीमा को L2 कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये L1, ये L2, L1, L2, ये हो गया। तो एक बार आप देख रहे हैं कि जो उच्च सीमा है वो अगली सीरीज में जाके वो निम्न सीमा बनती है। ठीक है।
और क्लास इंटरवल में रिपीट होते हैं। देखो 0 से 10, 10 से 20, फिर 10 फिर आया, 20 फिर आया, 30 फिर आया, 40 फिर आया। नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। चलिए, तो ये L1 L2 हो गया। अब आपको ये करना है कि ये L1 L2 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। 2 से क्यों? क्योंकि दो संख्याएं जोड़ी हैं, औसत ऐसे निकालते हैं ना, जितनी संख्याएं जोड़ो उसको डिवाइडेड बाय उतने नंबर से कर देते हैं। ठीक है, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 हुआ 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ गया आपका 5। क्लियर है ये 5। फिर 10 और 20, 30, 30 में 2 का भाग दे दीजिए तो 15 आ गया। 20 और 30, 50/2 कर दीजिए तो 25, ये आ जाएगा आपका 35 और ये आ जाएगा 45। क्लियर यहाँ तक की बातें? ठीक है, अब उसके बाद में ये आ गया CI है, F है, X है। अब हम निकालते हैं DX। तो DX कैसे निकालते हैं? X - A। X - A मतलब एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि A निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन किसको लेना है। देखिए, आप A कहाँ से लेंगे? A लेंगे ये X सीरीज से, क्लास इंटरवल से नहीं लेना है, फ्रिक्वेंसी से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको इस X से लेना है। ये X कैसे निकाले थे आपको अभी पता चल गया। अब आप क्या करें, कितने आइटम में देखो यार, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के, तो ये 25 को आप A ले सकते हो। तो आप कहीं पे अलग से लिख लेना कि ये A बराबर कितना लिया है आपने 25। ये आपको कॉपी में शो भी करना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ कहीं जगह बचे तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये 4 आइटम होते तो आप 15 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो। वैसे तो आपके और नंबर से विषम संख्या है तो भी आप इस 15 को भी ले सकते हो, 35 को भी, 45 को भी, 5 को भी, किसी को भी ले सकते हैं। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बाकी वो गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन कोशिश करें यदि आपकी विषम संख्या और नंबर से, तो जो मिड पॉइंट वाली वैल्यू है वो आप लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने 25 ले लिया। अब क्या करें इसके बाद में X - A। X कितना है? 5। 5 में से 25 आप अलग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -20 आ गया। क्लियर है ये? 15 में से 25 अलग कर दीजिए, -10। 25 में से 25 अलग करो 0। 35 में से 25 अलग करो तो +10। 45 में से 25 अलग करोगे तो +20। आ रहा समझ में? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही? फिर उसके बाद में ये A25 है, ध्यान रखना। हाँ, अब उसके बाद में हमें क्या करना है? DX हो गया। नेक्स्ट है आप कर रहे हैं FDX। अब ये FDX कैसे निकालेंगे? ये F और ये DX इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 को -20 से कर दो तो -200 आ गया। 12 को -10 से कर दो तो -120। 20 को 0 से करोगे तो 0। 18 को 10 से करोगे तो +180। 10 को 20 से करोगे तो +200। तो ये आपके FDX आ गए। अरे समझ में? ठीक है, मतलब -200, -120, 0 और +180 +200। अब आपको क्या करना है? F का टोटल कर लो, जिसको बोलते हैं समेशन ऑफ F, इसी को N कहते हैं। हाँ, 10 और 20 30, 10 और 10 20, 2 22, 22 और 20 42, 42 + 18 कितने हो जाएंगे आपके? 60 + 10 70। तो F का टोटल आपका कितना हो गया? 70। आरसन में फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट निकाल रहे हैं समेशन ऑफ FDX। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो पॉजिटिव का टोटल आप कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? +380। और नेगेटिव कितना आ जाएगा? -320। तो क्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? पॉजिटिव ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपका? 60 ज़्यादा ना। 380 में से 320 अलग करें तो +60, तो प्लस का ही साइन लगाना है ताकि देखे वो जरा। ठीक है, तो ये +60 आ गया ये आपका। अब थोड़ा सा मिटाते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आपसे बन जाएगा कि किस तरह से पहले CI है, फिर F है, फिर X है। आप चाहे तो CI के तुरंत बाद X भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर F है, फिर DX है, फिर FDX है। ये सब कर लिया। अब हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको
ये रब आउट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखें आप जरा, ये वैल्यू थोड़े बचा के रखिए, जरूरत पड़ेगी। फार्मूला का एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ को एन भी कहते हैं। अब एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना माना था हमने 25 प्लस, आप चाहे तो इधर ब्रैकेट लगा दे, क्यों, क्योंकि कभी माइनस में होता है तो वहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये आ गया आपका प्लस 60 और ये आ गया 70। अब आप क्या करें, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें आप चक्कर में पड़ जाएंगे बेवजह। तो बेहतर है कि आप क्या करें, 60 को 70 से डिवाइड कर दें, या एक एक ज़ीरो कैंसिल कर दें, 60 को 70 से डिवाइड कर दें तो 0.85 आता है। तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या जाएगा 25.0.85। तो एक्स बार इक्वल्स टू यही लिख दें, कितना 25.85, और ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में, 25.85 या 86 लिखा उसमें आंसर, ठीक है, आ रहा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी शॉर्टकट मेथड है। अब आप खुद देख पा रहे हैं क्या शॉर्टकट है क्या, नहीं, फिर भी नाम इसका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और यदि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका कि आप इसी मेथड का उपयोग करें और उसकी प्रैक्टिस काफ़ी करें, तो आपको बनने लगेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।